नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में सत्ता दल बीजेपी प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए सर्वे के जरिए अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी में कोई कार्यकर्ता बरसों तक मेहनत करता है तो पार्टी उसका संज्ञान जरूर लेती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक वार्ड से अधिक उम्मीदवार आएंगे और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है और बरसों बरसों से मेहनत करता है तो मुझे लगता है पार्टी उसका संज्ञान हमेशा लेती है। जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बनाया हुआ है, चाहे महानगर के माध्यम से, जिले के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निकाय के, वो हमारे मंडल अध्यक्षों को अपने जो है प्रति आवेदन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जब भी चुनाव होगा तो हमारे अधिक से अधिक लोग हर प्रत्येक वार्डों से, प्रत्येक निकाय से निकल करके आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दून वैली एक्ट के विषय पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1989 में बने दून वैली एक्ट के तहत दून घाटी को बचाने के लिए विपरीत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें दून घाटी में स्लॉटर हाउस, माइनिंग और इंडस्ट्रियलिज्म करने की बात कही, जबकि केंद्र सरकार खुद एनकैप प्रोग्राम के तहत 68 करोड़ रुपए इसे सुरक्षित करने में दे चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खुद केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर विनाश का काम कर रही है, बल्कि यही प्रदेश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। पूरे भारत में उस प्रोग्राम में पूरे भारत में 131 शहर चयनित हुए, जिसमें 10,422 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। और वो 131 शहर वो थे जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण है, जहां पे रहना मुश्किल है, जहां पे आबोहवा खराब हो रही है। बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बिहाफ पे उन्होंने कैटेगराइजेशन किया पूरे देश में, और उत्तराखंड में 3 शहर ऐसे निकल के आए। इस पत्र के बिहाफ पे मैं बताना भी चाहूंगा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये पत्र में लिख रहे हैं कि दून घाटी का अस्तित्व खत्म हो जाए तो स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हैं। भाजपा एक तरफ देवभूमि की बात करता है, दूसरी तरफ तो देश में स्लॉटर का विरोध करते हैं, और यहाँ पे स्लॉटर की बात कर रहे हैं। और दून घाटी का अगर अस्तित्व खत्म होगा तो पूरे देहरादून के आसपास जितना भी ये क्षेत्र है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, कि जो यहाँ पे हवाएं हैं और सब चीजें हैं सबको प्रभावित करेंगी। और इस तुगलकी फरमान का विरोध पूरा कांग्रेस पार्टी मिलकर करेंगे। बहुत सारे लोग आसपास के नजदीक बैराज के समीप यहाँ किला डैम है और बैराज डैम है, एम्स के ठीक सामने, वहां कुछ स्थिति लगा कर देखेंगे तो वहां पर लगातार वहां पर जो पेड़ वृक्ष लगवाए गए जो होंगे, और नदी के जो सरकारी तट है उस पर निर्माण कराने का भी काम, उसको कब्जा करने का भी काम लोगों के द्वारा किया जाता है, और नदी को खराब करने का काम किया जाता है। रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग पर सफर करने वाले लोगों और पर्यटकों के सफर को और सुगम बनाने और सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग ने पैराफिट से वंचित क्षेत्र में क्रॉस बैरियर वॉल लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे सड़क से गुजरने वाले भारी और हल्के वाहनों की सुरक्षा हो सके। बीते साल जिले की सड़कों में पैराफिट न होने की वजह से सड़क हादसे में लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार रानीबाग भीमताल मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़कों और दीवारों को बनाने के साथ पैराफिट और क्रैश बैरियर वाला काम किया जा रहा है। क्षेत्र के अन्य मार्गों पर भी सुरक्षा संबंधित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं। तो इस समय हमारे पूरे प्रदेश में जो है सड़क सुरक्षा उपायों के लिए जो है काफी प्रयास किया जा रहा है, और सभी कम से कम नेशनल जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है, इनमें तो काफी पर्याप्त फंडिंग भी है।
तो इसी के अगेंस्ट हमारे यहाँ जो है रानीबाग से पूरा जो है हमारे मोतिया पाथा तक जो असिस्टेंट है हमारा, इसमें भी जो है प्रेस बैरियर का काम चल रहा है। तो जिसमें हमारे 0 से 20 जो हमारा भीमताल तक का पोर्शन है, इसमें प्रेस बैरियर लगाए जा रहे हैं। लगभग कार्य उसमें किलोमीटर 7 से 20 तक का निर्माण कार्य तो लगभग समाप्ति पर है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने रायवाला और ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रुकने और उनके वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व निर्धारित संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार प्रशासन जायजा कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर लगातार आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या में आने के ही निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर आला अधिकारी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी हैं, जिसको लेकर आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जायजा और निरीक्षण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी तत्पर है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों पुलिसकर्मी की पत्नी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीओ नितिन लोहनी ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। देखिए, ये 16/4/2024 की घटना थी, जिसमें देवलचौड़ के पास ये घटना अंजाम दी गई थी और इसमें 100% रिकवरी है। लगभग 4 लाख के आसपास का माल है। और ये जो लोग हैं, ये रहने वाले बिलासपुर के हैं, बिलासपुर रामपुर के रहने वाले लोग हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल गया है।
जिसमें से जो सदाम है मुख्य अभियुक्त है उसका 5 मुकदमे उस पर हैं, इसमें से 1 रुद्रपुर में है, 2 बरेली में है, 2 रामपुर में है। अन्य का जो भी आपराधिक इतिहास है इसे ICS पोर्टल के माध्यम से और अन्य साधनों से भी चेक करवाया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थ श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब के बाद व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसी को सही करने के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। शनिवार को डीजीपी अभिनव कुमार ने श्रीनगर पहुंचकर पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह के साथ बैठक की। इस बैठक में यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। चारधाम पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रुकवाया जा रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी से जनता को पेयजल की परेशानी हो रही है, जिसके समाधान के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने डेवलपमेंट एजेंसी व्राय सहायतीत परियोजना के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम के वार्ड 4 से वार्ड नंबर 26 तक पुराना नगर क्षेत्र कोटद्वार में संपूर्ण जल वितरण प्रणाली की जाएगी। नई तकनीकी एक्साडा प्रणाली के प्रयोग से HOT ट्यूबवेल के साथ पाइपलाइनों की देखरेख होगी। इससे लीकेज का पता समय पर चल जाएगा। आज मेरी ADB के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक हुई थी। कोटद्वार में आप सबको जानकारी होगी कि करीबन 325 करोड़ का कार्य शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि गर्मियों का समय है, पानी की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से बैठक हुई है। एक तो उनको कहा गया कि काम में थोड़ी सी तेजी लाएं। दूसरा, अगर कुछ पानी की दिक्कत होती है तो उसके लिए वो लोग व्यवस्था करें और किस तरह से बिना जनता को परेशान हुए किस तरह से कार्य हो सकता है, उस पर आज मेरी ADB के अफसरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि चारों धामों के परिसरों में रील बनाने पर रोक सरकार का सही और व्यवहारिक निर्णय है। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा, यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। ये आमजन और श्रद्धालुओं में उत्साह भरने वाला कदम है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की प्रक्रिया निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया, हमने इसका स्वागत किया। बड़े पर्दे पर बनने वाली जौनसार बावर की पहली पिक्चर फिल्म मेरे गांव की बात के दूसरे चरण की शूटिंग प्रारंभ हो गई है, जिसमें बावर और भरम क्षेत्र में अनेक दृश्य फिल्माए जाएंगे। फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य देहरादून में भी फिल्माए गए हैं। सुमति कल प्रोडक्शन के क्रिएटिव डायरेक्टर KS चौहान ने कहा कि फिल्म का कथानक को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्य को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर बावर और भरम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में फिल्माया जाएगा। मेरे गांव की बाट का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और आजकल शूटिंग देहरादून में चल रही है।
और 18 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग बावर के विभिन्न गांव में होगी। पहले अनोल मंदिर में और उसके बाद बावर का जो बागी गांव है, रात को 18 तारीख को वहां पे शूटिंग होगी। और 18 तारीख के बाद बिरनाड़, पूर्णा, नीनूस और मोइला टॉप, कोटी कनासर विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की जानी है। काशीपुर के रतन सिनेमा रोड स्थित एसआरएस मॉल में सीबीएसई बोर्ड के आए परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं का पीसीयू अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तराखंड और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम महलोत्रा ने आयोजित किए सम्मान समारोह और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं ने इतने अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी के साथ ही छात्र छात्राओं ने बताया कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना एक ड्रीम बना लिया जाए। मेरे बेटे प्रफुल्ल गुप्ता ने जो सेंट मैरी स्कूल काशीपुर में पढ़ते हैं, उन्होंने 99% अंकों के साथ न केवल हमारे परिवार का बल्कि अपने शहर काशीपुर का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर में टॉप किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ समय व्यर्थ न करें। कृपया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सलाह दें और कुछ समय का उचित प्रयोग करें, टाइम टेबल बनाएं, निरंतर अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज मेरे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जिन बच्चों ने अपने स्कूलों में टॉप किया, उन सब बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल में करके सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और उन्हें ये सम्मान देने के लिए कि आगे चल के वो और तरक्की करें और ज्यादा प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए और अपने बोर्डों में टॉप करें। ऐसी संरचना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज बुलाया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में रानी बाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। दरअसल ट्रक हल्द्वानी से ईंटें लेकर चमोली जा रहा था। बताया जा रहा है कि आग लगने से रानी बाग के पास लंबा जाम भी लग गया। वहीं काठ गोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने टीम के साथ मौके पर जाकर जाम खुलवाया। नगर निगम कुछ महीने से सड़कों पर घूम रहे लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेज रहा है, लेकिन काम की गति धीमी है। बता दें कि नगर निगम को हाईकोर्ट में लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लग गई है। इधर सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है।
वहीं सांड के हमले की वजह से पिछले साल भी एक जान गई और इस साल भी कई लोग चोटिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। ऋषिकेश में एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में मोनी बाबा गौशाला में संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग लगने से गौशाला में मौजूद 3 गायों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 गाय झुलसने से घायल हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के वक्त गौशाला में भी कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने 2 धमाके की आवाज भी सुनी। वहीं अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि गौशाला के अंदर गैस सिलेंडर फटे हैं। वहीं एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऋषिकेश में एसओजी देहात की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। लूट में इस्तेमाल कार भी कब्जे में लेकर सीज की गई है। बता दें कि एम्स रोड पर एक युवक से बात करने के बहाने लुटेरे मोबाइल लूटकर फरार हुए। इस मामले में कार सवार 3 आरोपियों को पुलिस और एसओजी देहात ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।